अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि फोर्स और मोमेंटम के दरमियान ताल्लुक है, इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम मिसाल नंबर 3.6 को भी डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, फोर्स और मोमेंटम के दरमियान ताल्लुक को एक्सप्लेन करने के लिए हम सबसे पहले फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास कोई जिस्म है जिसका मास m है और वो इब्तदाई वेलोसिटी vi से हरकत कर रहा है। अब इस पर कोई फोर्स F अमल करती है। जैसे इस पर कोई फोर्स F अमल करेगी तो इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्यों पैदा होगा? स्टूडेंट्स, न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून के मुताबिक हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जब किसी जिस्म के ऊपर कोई फोर्स अमल करती है तो उस जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा कर देती है। अब वो एक्सेलरेशन जो है वो मास के इन्वर्सली और उसके जो फोर्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्टूडेंट्स, अब इसकी वजाहत मैंने कुछ यूँ लिखी है कि फ़र्ज़ करें कि एक जिस्म जिसका मास m है, इब्तदाई वेलोसिटी vi से हरकत कर रहा है, इस पर एक फोर्स F अमल करती है और इसमें एक्सेलरेशन a पैदा करती है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी तब्दील हो जाती है। फ़र्ज़ करें कि t वक्त के बाद इसकी आखिरी वेलोसिटी vf हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, तो फोर्स और मोमेंटम में ताल्लुक की हिसाबी शक्ल क्या होगी, इसको हम लिखते हैं। तो इसके लिए हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसका जो इब्तदाई मोमेंटम था वो pi था और जो आखिरी मोमेंटम है उसका वो pf है। तो मैं यहाँ एक जुमला लिखता हूँ। फ़र्ज़ करें जिस्म का इब्तदाई मोमेंटम pi है और आखिरी मोमेंटम pf है। तो स्टूडेंट्स, pi हमारे पास किसके बराबर होगा? pi बराबर होगा mvi के, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है p बराबर होता है mv के। और इसी तरह से जो pf है स्टूडेंट्स, वो किसके बराबर होगा? वो होगा mvf के। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि मोमेंटम में तब्दीली कितनी आई है। तो मोमेंटम में जो तब्दीली आई है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम आखिरी मोमेंटम में से जो इब्तदाई मोमेंटम है उसको माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं लिखता हूँ मोमेंटम में तब्दीली किसके बराबर होगी? आखिरी मोमेंटम माइनस इब्तदाई मोमेंटम। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इनकी कीमतें दर्ज करते हैं। मोमेंटम में तब्दीली हम लिख सकते हैं pf माइनस pi और बराबर इसको स्टूडेंट्स मैंने pf को यहाँ लिखा था mvf और pi को क्या लिखा था? mvi। तो यहाँ pf की जगह हम लिख देते हैं mvf माइनस ऐसे ही आ गया और pi की जगह क्या लिखेंगे? mvi। अब स्टूडेंट्स, चूंकि हमने मोमेंटम की तब्दीली देखनी है टाइम t में, ठीक है, तो यहाँ जब टाइम t इन्वॉल्व हो जाएगा तो टाइम t के लिए फिर हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं मोमेंटम में तब्दीली की शरह। तो फिर यहाँ मैं एक जुमला लिखता हूँ, बस मोमेंटम में तब्दीली की शरह हस्बे ज़ैल होगी। वो क्या होगी स्टूडेंट्स? आप इस मुसावात के दोनों तरफ t को तकसीम कर दें। देखिएगा, जो बाईं तरफ है वो बन जाएगी pf माइनस pi ओवर t बराबर जो दाईं तरफ है ये बन जाएगी mvf माइनस mvi ओवर t। अब स्टूडेंट्स, जो दाईं तरफ है यहाँ देखें, यहाँ से कॉमन आ रहा है कुछ। क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से स्टूडेंट्स ऊपर से m कॉमन आ रहा है, तो हम m को कॉमन यहाँ से ले लेते हैं और ब्रैकेट में बच जाएगा vf माइनस vi और नीचे t स्टूडेंट्स वैसे ही आ जाएगा। अगर आप देखें, हमने जब
एक्सेलरेशन का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने एक बात पढ़ी थी, और वो क्या थी स्टूडेंट्स? वो ये थी कि एक्सेलरेशन बराबर होता है vf माइनस vi ओवर टी के। अब यहां देखें, ये जो हिस्सा है स्टूडेंट्स, ये वाला, ये क्या चीज है? ये vf माइनस vi ओवर टी एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम इसकी जगह क्या दर्ज कर देंगे? एक्सेलरेशन a। तो यहां से pf माइनस पी ओवर टी किसके बराबर आ जाएगा? m, और इसकी जगह आ जाएगा a। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून के मुताबिक, यहां मैं जुमला लिखता हूं, न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून के मुताबिक, वो क्या था स्टूडेंट्स? वो ये था कि F बराबर क्या होता है? एम ए। अब ये जो मुसावात आई है, इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का। अब ये मुसावात नंबर जो 1 है स्टूडेंट्स, उसमें एम ए की जगह हम क्या दर्ज कर सकते हैं? हम F दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ दर्ज कर दें, पी एफ माइनस पी आई किसके बराबर आ जाएगा? ओवर टी बराबर आ जाएगा F के। या इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम यूं भी लिख सकते हैं, F बराबर पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई हिसाबी शक्ल किसकी? फोर्स और मोमेंटम के दरमियान ताल्लुक की। अब इसके अलावा फोर्स और मोमेंटम के दरमियान जो ताल्लुक है, इसको अगर हमने डिफाइन करना हो, जो कि असल में ये क्या चीज़ है? असल में ये न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून है। तो न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून को जब हम मोमेंटम की टर्म्स में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो देखिएगा, मैं यहाँ तारीफ लिखता हूँ इसकी। किसकी तारीफ लिख रहा हूँ मैं? न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून की। किस हिसाब से? मोमेंटम में तब्दीली के हिसाब से। तो इसको स्टूडेंट्स हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, किसी जिस्म में मोमेंटम की तब्दीली की शरह उस फोर्स के बराबर होती है जो इस पर अमल कर रही होती है। तो ये स्टूडेंट्स, ये इसकी तारीफ है न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून की, मोमेंटम के हिसाब से। और इस फॉर्मूला से हम ये भी देख सकते हैं कि जो मोमेंटम है उसका यूनिट क्या आएगा? ये देखें नीचे स्टूडेंट्स, टी है ना, टाइम है, इसको बाईं तरफ ले जाएं तो एफ टी आ जाएगा। एफ का यूनिट क्या होता है? एफ फोर्स है तो इसका यूनिट होगा न्यूटन, और टाइम का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स? सेकंड। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि जो मोमेंटम है उसका यूनिट क्या हो सकता है? मोमेंटम का यूनिट ये भी हो सकता है, मोमेंटम का यूनिट। स्टूडेंट्स, मोमेंटम का यूनिट हम यहां से लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या लिख सकते हैं? न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स, ये वाला जो यूनिट है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने P बराबर mv पढ़ा था, मोमेंटम का टॉपिक पढ़ा था, और मैंने वहां पर आपको ये बता दिया था। अब यहाँ आपने देख लिया कि मोमेंटम जो है वो बराबर एफ टी आ जाएगा। पी एफ माइनस पी ए, इधर आके टी ज़रब हो गया तो एफ टी आ जाएगा। तो एफ का यूनिट फोर्स जो कि न्यूटन है, और टाइम का सेकंड, तो न्यूटन सेकंड आ गया। अब स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है ये आपकी बुक का एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये इस चैप्टर में से अक्सर एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। अब ये कैसे पूछा जाता है? ये ऐसे पूछा जाता है कि फोर्स और मोमेंटम के दरमियान ताल्लुक की वजाहत करें। तो इस तरीके से आपको ये एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने जो इससे पहले टॉपिक पढ़े जिसमें हमने मोमेंटम को पढ़ा, हमने मास और वज़न को पढ़ा, और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने मोशन पढ़ी ऐसे अजसाम की जो कि अमूदन हरकत कर रहे हों, किसी डोरी के साथ बंधे हों, या ऐसे अजसाम जिसमें से एक उफ़की सिमत में हरकत कर रहा हो और एक अमूदन। तो उससे रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपके सामने कुछ MCQs लिखे हैं। आइए देखते हैं इन MCQs को। MCQ नंबर 1 है स्टूडेंट्स, मोमेंटम में तब्दीली की शरह को कहते हैं।
तो मोमेंटम में तब्दीली की शरह क्या होती है, ये अभी तो हमने लिखा है, किसी जिस्म में मोमेंटम की तब्दीली की शरह इस फोर्स के बराबर होती है जो इस पर अमल कर रही होती है। यानी कि मोमेंटम में तब्दीली की शरह किसके बराबर है, ये देखें, ये मोमेंटम में तब्दीली की शरह है, पी एफ माइनस पी आई क्या है, मोमेंटम में तब्दीली, और नीचे टाइम कर दिया तो ये शरह, यानी शरह का मतलब क्या होता है, शरह का लफ्ज़ हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ बात हो रही होती है वक्त के हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब हुआ मोमेंटम में तब्दीली की शरह किसके बराबर होगी, फोर्स के बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, टॉर्क, फासला, फोर्स या मास, तो करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्स। अब दूसरा एमसीक्यू देखें जो कि वजन के हवाले से है। जमीन की सतह पर एक जिस्म का मास 16 केजी है, यानी कि 16 किलोग्राम उसका मास है, इसका वजन होगा, तो आप बताइए उसका वजन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद है वजन निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो आपको मैं बता देता हूँ, W बराबर mg। आप यहाँ कीमतें दर्ज करके बताएं क्या होगा, क्या इसका आंसर 1600 न्यूटन होगा, 160 न्यूटन होगा, 1.6 न्यूटन होगा, या 0.16 न्यूटन होगा। आपने हल कर लिया होगा। मैथ्स कितना स्टूडेंट्स, 16, और जी की कीमत कितनी होती है 10, और जब हम 16 को 10 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 160 न्यूटन। तो कौन सा दुरुस्त जवाब होगा, बिल्कुल बी दुरुस्त जवाब होगा स्टूडेंट्स। अब इसके अलावा एक और एमसीक्यू जो ऐसे इस्साम से मुतल्लिक है जो कि अमूदन हरकत करते हो, देखिएगा मैंने यहाँ लिखा है, एक बे फ्रिक्शन पुली पर से गुजरने वाली डोरी के सिरों पर M1 और M2 मास के दो इज्साम इस तरह मुंसलिक हैं कि दोनों अमूदन हरकत करते हैं। इन इज्साम का एक्सेलरेशन होगा, दो इज्साम है M1 और M2, वो एक डोरी के सिरों के साथ बंधे हुए हैं और वो अमूदन हरकत कर रहे हैं ऊपर नीचे, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में उनकी हरकत है। अब आप बताएं उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स जब हमने इज्साम की अमूदन हरकत को डिस्कस किया था तो उसमें हमने एक्सेलरेशन निकाला था, तो बताइएगा ज़रा कौन सा आंसर होगा, 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, ये होगा। बी ऑप्शन है m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस m2 इंटू जी, और सी ऑप्शन है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, या आखिरी ऑप्शन है m1 ज़रब m2 ओवर m1 जमा m2 इंटू जी। तो स्टूडेंट्स कौन सा दुरुस्त जवाब होगा, तो दुरुस्त जवाब होगा हमारे पास सी, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। स्टूडेंट्स अब इस सारी चीज़ों को समझने के बाद फोर्स और मोमेंटम का ताल्लुक हमने जाना, F बराबर होता है पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, और कुछ एमसीक्यूज पढ़े। अब इसके बाद फ़ौरन एक मिसाल है 3.6, ये मिसाल क्या कह रही है कि 5 किलोग्राम मास का एक जिस्म, मास कितना है 5 किलोग्राम, एक जिस्म 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हरकत कर रहा है, यानी कि उसकी इब्तदाई वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट्स, 10 मीटर पर सेकंड। इसको 2 सेकंड में रोकने के लिए, रोकने का मतलब क्या हुआ, उसकी फाइनल यानी कि आखिरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रोकने के लिए दरकार फोर्स मालूम करें, आपने क्या मालूम करना है, फोर्स मालूम करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये लिखते हैं कि हमें इसमें मालूम क्या है। मालूम स्टूडेंट्स देखिएगा, इसमें हमें एक तो मास मालूम है, मास कितना है, मास m ये है 5 किलोग्राम, और इब्तदाई वेलोसिटी हमें दी गई है। इब्तदाई वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट्स, इब्तदाई वेलोसिटी, इसको मैं vi लिख देता हूँ, और ये कितनी है, ये है 10 मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स आखिरी वेलोसिटी क्या होगी, रोकने के लिए कह रहा है ना, तो आखिरी वेलोसिटी भी इसके साथ ही लिख देते हैं, आखिरी वेलोसिटी vf, ये होगी 0 मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स टाइम भी हमें दिया हुआ है, टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वक्त, इसको t से जाहिर करते हैं, और ये होगा 2 सेकेंड। अब हम स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि हमें मतलूब क्या है, क्या चीज़ हमने मालूम करनी है। इसमें से मतलूब है फोर्स,
ये देखें, दरकार फोर्स मालूम करें। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ लिख देते हैं फोर्स F, ये हमने मालूम करनी है। अब इसको हल करते हैं और हल करने के लिए वही रवायती जुमला हम लिखते हैं। वो क्या था स्टूडेंट्स? वो ये था, हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? PF माइनस PI ओवर T। अब यहाँ स्टूडेंट्स ना तो हमें PF दिया हुआ है ना PI दिया हुआ है, लेकिन आप देखें M और VI दिया हुआ है और VF भी दिया हुआ है, तो P बराबर क्या होता है? MV होता है ना। तो हम इस PF की जगह क्या लिख सकते हैं? हम MVF लिख सकते हैं। और PI की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम MVI लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं वही लिख देता हूँ, ये आ जाएगा F बराबर PF की जगह क्या आ जाएगा? MVF माइनस PI की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? MVI और ओवर T वैसे ही आ गया। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स हम कीमतें दर्ज करेंगे तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। तो यहां मैं लिखता हूं कीमतें दर्ज करने से ये F बराबर क्या आ जाएगा? M कितना है स्टूडेंट्स? M हमारे पास है 5 किलोग्राम। और VF कितना है स्टूडेंट्स? VF है 0 माइनस M की जगह फिर 5 लगा दिया। और VI कितना है स्टूडेंट्स? VI है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ 10 लगा दिया। ओवर T कितना है स्टूडेंट्स? T आप देख सकते हैं 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड, तो यहाँ 2 लगा दिया। अब इसको हल करते हैं, 5 को 0 से ज़रब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 माइनस 5 10 कितना होता है स्टूडेंट्स? 50 ओवर 2 वैसे ही आ गया। इसको मज़ीद हल करते हैं, 0 में से माइनस 50 करें तो ये माइनस 50 ही रह जाएगा और नीचे 2 वैसे ही आ जाएगा। और 50 को जब हम 2 से तकसीम करेंगे यानी कि इसका हाफ करेंगे तो 50 का हाफ क्या होता है स्टूडेंट्स? 25। तो F कितना आ जाएगा? F आ जाएगा माइनस 25। अब F क्या चीज़ है? फोर्स है। तो फोर्स का यूनिट लगाना नहीं आपने भूलना, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? वो होता है न्यूटन। तो बस हम ये कह सकते हैं कि उस जिस्म को रोकने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी? 25 न्यूटन। अब ये नेगेटिव का साइन क्या बता रहा है? ये नेगेटिव का साइन ये बता रहा है कि ये रिटार्डिंग फोर्स है, ये रोकने वाली फोर्स है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फोर्स और मोमेंटम के दरमियान ताल्लुक को बड़ी डिटेल से समझा और हमने ये देखा कि फोर्स बराबर होती है PF माइनस PI ओवर T। और इसके अलावा हमने मिसाल नंबर 3.6 को भी समझा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।